नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं करंट अफेयर की मॉर्निंग सेशन में। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और करंट अफेयर की बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहीं पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, किस राज्य की तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। किस राज्य की तिरंगा बर्फी को और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आंसर कर देंगे आप लोग उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करें कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी। वाराणसी के संदर्भ में आपको याद रखना है, ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ पर वाराणसी में तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? आपसे पूछ रहा है 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? ठीक है, मरने के बाद कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? 2, 4, 6, 8। देखो, अगर हम लोग बात करेंगे तो कुल अगर आपसे पूछा जाए तो कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, कितने लोगों को? तो कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। कौन कौन है? तो देखो, एक तो है कर्पूरी ठाकुर है। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और कौन है, तो कर्पूरी ठाकुर है। ठीक है, नरसिम्हा राव है। ठीक है, जो भारत के नई आर्थिक नीति के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। एम एस स्वामीनाथन है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं तो चौधरी चरण सिंह, तो ये भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह। और यहाँ पर लास्ट में आपको याद रखना है लाल कृष्ण आडवाणी है। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये 5 लोग हैं, 5 लोग हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। टोटल 5 लोग हैं। मरणोपरांत अगर आपसे पूछा जाएगा तो मरणोपरांत 4 लोगों को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह। तो 4 लोग हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी को जीवित रहते दिया गया था। आपसे पूछ रहा है मरणोपरांत, मरणोपरांत 4 लोगों को दिया गया। कुल आपसे पूछा जाएगा तो कुल आपको होगे 5 लोगों को दिया गया। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.6%, 6.5%, 6.4%, 6.3%। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, 6.5%। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी जो है वो 6.5% रहने का अनुमान है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में शुरू की गई चिराग योजना का संबंध किस राज्य से? हाल ही में शुरू की गई चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। आंसर क्या कर देंगे? आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले जो बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या कर रहा है, उनके लिए निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा की बात की जा रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो उनको निजी स्कूलों में अगर हम लोग बात करें तो निजी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात की जा रही है। कौन से बच्चे को? तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं, तो उन बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए चिराग योजना की शुरुआत की गई हरियाणा में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा प्रशिक्षण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया? कल भी हम लोगों ने इस वाले सेशन को किया था और इस वाले प्रश्न को किया था, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। किन देशों ने सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रशिक्षण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया? भारत अमेरिका, भारत ब्रिटेन, अमेरिका ब्रिटेन या फिर भारत रूस। आंसर कर देंगे अमेरिका और ब्रिटेन। ठीक है, किसने? तो अमेरिका और ब्रिटेन ने। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 2024 में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का 16वां संस्करण कहाँ पर हुआ? ठीक है, 2024 में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? थाईलैंड, अजरबैजान, भारत या फिर संयुक्त अरब अमीरात। थाईलैंड, अजरबैजान, भारत या फिर संयुक्त अरब अमीरात। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, यूएई। यूएई के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो यूएई जो है तो इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। ठीक है, यूएई की राजधानी क्या है? तो आप आंसर करोगे अबू धाबी है। और यहाँ की जो मुद्रा है, तो मुद्रा यहाँ की करेंसी जो है तो वो क्या है? तो आप आंसर कर दोगे दिरहम है। ठीक है, क्या है? तो यहाँ की मुद्रा जो है वो दिरहम है, और राजधानी जो है, कैपिटल जो है यहाँ की, वो है अबू धाबी। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात में
विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का 16वां संस्करण आयोजित हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? 2024 में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वो पेरिस में हुए थे, और अब 2028 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 2028 में जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो कहाँ पर होंगे? तो वो अमेरिका में होंगे। ठीक है, कहाँ पर होंगे? तो 2028 में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो अब ओलंपिक गेम्स होंगे वो कहाँ पर होंगे? तो वो अमेरिका में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 2024 में वो ओलंपिक गेम्स में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो आंसर कर दोगे मीराबाई चानू को। ठीक है, किसको? मीराबाई चानू को। कर्णम मल्लेश्वरी को याद रखेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला है। ठीक है, क्या है? तो कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक में, पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। ठीक है, क्या किया था? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली। ठीक है, कौन सा? तो इन्होंने कांस्य से पदक जीता था। ठीक है, क्या किया था? तो ओलंपिक में कांस्य से पदक जीता था, और पदक जीतने वाली ये पहली महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। इनको याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा? अब ये पहला बैंक है, पहला प्राइवेट बैंक है जो लक्षद्वीप में शाखा खोल रहा है। तो कौन सा बैंक है? क्या आंसर करेंगे? एक्सिस है, एचडीएफसी है, यस बैंक है, या फिर आईसीआईसीआई है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? एचडीएफसी बैंक। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, आंसर कर देंगे। क्लियर है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावरती। और यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दो भाषाएं बोली जाती है। एक तो मलयालम भाषा बोली जाती है, एक तो मलयालम भाषा बोली जाती है, और दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर महल भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो दो भाषाएं लक्षद्वीप में बोली जाती हैं, एक मलयालम भाषा बोली जाती है और एक महल भाषा बोली जाती है। दूसरी चीज आप याद रखेंगे, लक्षद्वीप को प्रवालीय द्वीप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है, इसलिए इसको प्रवालीय द्वीप के रूप में कहा जाता है। और आपको 9 डिग्री चैनल याद रखना है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल याद रखना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 9 डिग्री चैनल जो है तो ये किसके किसके बीच है? तो ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। ठीक है, किसके किसके? तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा सोनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो सोनकाकू द्वीप के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या फिर आर्कटिक महासागर में? प्रश्न आपसे पूछ रहा है सोनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? आंसर कर देंगे प्रशांत महासागर में। और ये चर्चा में क्यों रहा है? ये चर्चा में रहा है क्योंकि जो ये द्वीप है, इस द्वीप को लेकर के एक बार फिर से चीन और जापान जो है वो आमने सामने आ गए। ठीक है, दोनों दोनों देशों ने इस द्वीप पर अपना अपना अधिकार जताया है, और जिसकी वजह से क्या हो गया? जिसकी वजह से विवाद गहरा गया। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो सोनकाकू द्वीप ये चर्चा में रहा और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? तो बी, आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 2024 में किस मंत्रालय के द्वारा भारत में पहली बार, अब पहली बार हो रहा है तो महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन, ठीक है, आयोजित किया गया? भाई का क्या हो जाएगा? तो 2024 में किस मंत्रालय के द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन किया गया? विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या बी, आंसर कर देंगे रक्षा मंत्रालय। और ये जो परिवर्तन चिंतन जो आयोजित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विभिन्न सेवाओं के बीच क्या करना? तो विभिन्न सेवाओं के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाना। ठीक है, क्या करना है? तो सहयोग और समन्वय को बढ़ाना है। ठीक है, यही उद्देश्य किसका? परिवर्तन चिंतन का। ठीक है, सहयोग और समन्वय को बढ़ाना। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। भारत और किस देश की सेना के बीच डस्टलिक अभ्यास हुआ है? भारत और किस देश की सेना के बीच डस्टलिक अभ्यास हुआ है? भारत और मालदीव, भारत और मंगोलिया, भारत और कजाकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान? भारत और किस देश की सेना के बीच डस्टलिक अभ्यास हुआ है? आंसर क्या कर देंगे? तो आंसर कर देंगे भारत और उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान के संदर्भ में आपको याद रखना, उज्बेकिस्तान की अगर हम लोग बात कर लें, उज्बेकिस्तान की अगर हम लोग बात कर लें तो उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको क्या देखने को मिलेगा? तो राजधानी यहाँ की ताशकंद है। और यहाँ की अगर आपसे करेंसी पूछ लेगा तो करेंसी यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है उज्बेकी सोम। ठीक है, क्या है? तो यहाँ की करेंसी क्या है? तो सोम, आंसर कर देंगे। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक अभ्यास होता है। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच में अगर आपसे पूछ ले तो भारत और मालदीव के बीच में एक तो आप कहोगे एकूवेरिन अभ्यास होता है। ठीक है, कौन सा? तो एकूवेरिन अभ्यास होता है, साथ ही साथ एक था अभ्यास होता है। ठीक है, कौन सा? तो एक था अभ्यास और एकूवेरिन, ये भारत और मालदीव के बीच में होता है। भारत और मंगोलिया के बीच में अगर आपसे पूछ लेगा तो आप आंसर करोगे नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास होता है। ठीक है, कौन सा? तो नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो है तो ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अम्रपाली दुबे, संजना सांधी, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा?
आंसर क्या कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका संजना सांधी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो बी आंसर हो जाएगा, संजना सांधी को। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा साउथ पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है? मनीषा पटेल, रीता हैरिस, सोना मुग्गल या फिर अवंतिका वंदनपू? क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे अवंतिका वंदनपू। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 10वां है, 13वां है, 15वां, 19वां? साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान पूछ रहा है। देखो, पहले रैंक पर अगर आपसे पूछा जाए तो पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है रूस। ठीक है, साइबर क्राइम इंडेक्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले स्थान पर है रूस। भारत की बात करेंगे तो भारत का स्थान है 10वां। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा? भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030, 2040, 2050, 2070? आंसर क्या कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए 2030 तक। ठीक है, भारत ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन को हासिल करने का लक्ष्य रखा। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में लगाई गई? देखो, अगर आपसे क्या करता, अगर आपसे पूछा जाता कि भारत में सबसे बड़ी जो है वैदिक घड़ी, ठीक है, वैदिक घड़ी कहाँ पर लगी है, तो वैदिक घड़ी के लिए आप आंसर करते हो उज्जैन को। ठीक है, किसको, वैदिक घड़ी के लिए आप आंसर करते हो उज्जैन, मध्य प्रदेश, महाकाल की नगरी को। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, तो जलवायु घड़ी किस शहर में लगाई गई है? दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, कोचीन? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पश्चिम एशिया में पहली बार किस देश में हिंदी में रेडियो प्रसारण को प्रारंभ किया गया? पहली बार हिंदी में रेडियो प्रसारण को प्रारंभ किया गया है कुवैत में, इजराइल में, सऊदी अरब में, इराक में? आंसर क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे कुवैत में। ठीक है, कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। ठीक है, क्या है, तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। और यहाँ की करेंसी क्या हो जाएगी, तो यहाँ की करेंसी जो है वो है कुवैती दिनार। ठीक है, क्या है, तो यहाँ की करेंसी क्या है, तो कुवैती दिनार है, याद रखेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर को अनिवार्य कर दिया है? किस राज्य ने अपने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर को अनिवार्य कर दिया है? महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश? आंसर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे, प्रस्ताव पास नहीं किया गया था, प्रस्ताव यहाँ पर होना चाहिए, प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो प्रश्न होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसी अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। हालांकि ये प्रस्ताव जो है ये पास नहीं हो सका। ठीक है, प्रस्तुत किया गया था, हालांकि ये जो प्रस्ताव है ये पास नहीं हो सका। तो किसको, तो फिलिस्तीन, सोमालिया, मोजाम्बिक या घाना? आंसर क्या कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, फिलिस्तीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो ए आंसर हो जाएगा, फिलिस्तीन को स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जो कि पास नहीं हो सका। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को गोल्डन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को गोल्डन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अनिल अग्रवाल, आलोक शुक्ला, मेधा पाटेकर या फिर वंदना शिवा? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।